नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। उत्तर प्रदेश की राजनीति से आप इन दिनों वाकिफ होंगे और आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो आपको चिंता ये भी होगी कि सरकार का क्या होगा। और अगर ख़ास तौर से आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं तो आपकी चिंता और बढ़ जाएगी कि इस पार्टी में आखिर होने वाला क्या है। कहते हैं वक्त बहुत बड़ी चीज़ होती है, वक्त को चैलेंज नहीं करना चाहिए। वक्त कब किसका क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। कम से कम उत्तर प्रदेश में तो ये नज़र आ रहा है। किसी ने सोचा नहीं था कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनको प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कहा जा रहा है, जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार बताए जा रहे हैं, उनकी टीम नारे लगाने वाली लगी थी कि मोदी के बाद योगी। आज चर्चा इस बात की होने लगी है कि क्या योगी जी अपनी कुर्सी बचा पाएंगे या फिर प्रदेश को नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। ज़ाहिर है ये बहुत बड़ी चुनौती थी और बहुत बड़ा सवाल है उस व्यक्ति के लिए जिसकी बात कभी इस बात के लिए हो रही है कि वो देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा और कभी इस बात के लिए हो रही है कि उसकी मुख्यमंत्री की कुर्सी बचेगी भी या नहीं बचेगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बहुत कम इस हद तक हस्तक्षेप करता है जैसा इस समय उत्तर प्रदेश में कर रहा है। संघ की मजबूरी है क्योंकि संघ के दो बड़े नाम इस समय दांव पर लगे हुए हैं। पहला नाम नरेंद्र मोदी हैं और दूसरा नाम योगी आदित्यनाथ है। दोनों हिंदुत्व की पहचान बने हुए हैं। मोदी जी ने सेकुलर छवि दिखाते हुए हिंदुत्व के लिए वो काम कर दिए जो कभी संघ ने सपने में सोचा नहीं था। संघ लंबे समय से दीनदयाल उपाध्याय जी के टाइम से धारा 370 की लड़ाई लड़ता रहा है। बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए हैं, हिंदुओं को जागृत करने का काम किया है कि धारा से 370 देश के लिए खतरनाक है, ख़त्म हो जानी चाहिए। दूसरा बड़ा मुद्दा 3 तलाक का है, महिलाओं को जागृत करने के लिए मुस्लिम समाज की। और सबसे बड़ा मंदिर है, सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट राम मंदिर था। तो अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल, दूसरे कार्यकाल में ये काम संघ के पूरे कर दिए और ये दोनों तीनों काम ऐसे थे जिसकी कल्पना कभी किसी आम भारतीय ने नहीं देखी थी। तो जाहिर था कि वो बड़े गर्व के साथ संघ के प्रचारक कहते थे कि आज पहली बार देश की कुर्सी पे एक स्वयंसेवक बैठा है जो हिंदुओं की बात करता है, हिंदुओं की सोच करता है। उसके तत्काल बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात है। ये तो एक भगवा कपड़ा पहने हुए योगी आदित्यनाथ आ गए। संघ की मंशा और पूरी हो गई कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों हिंदुत्व के चेहरे हैं। लेकिन बात आगे बढ़ी और जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के टीम ने ये कहना शुरू किया कि मोदी के बाद योगी, तो अमित शाह को लगा कि ये उनके साथ क्या हो रहा है। और प्रधानमंत्री को भी लगा कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री की अगर इतनी महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगेंगी तो दिल्ली में उनकी सत्ता को चुनौती मिलने लगेगी। और जाहिर बात है कि मुख्यमंत्री ने भी कुछ हद तक ये गलती करी कि उन्होंने प्रधानमंत्री के संदेशों को अनसुना किया। और जानकार बताते हैं कि गृह मंत्री के काफ़ी संदेश, काफ़ी सूचनाएं, काफ़ी सिफारिश को मुख्यमंत्री लगातार अनसुना करते रहे, जिसका नतीजा ये हुआ कि दोनों के बीच लड़ाई बढ़ गई। अब जब लड़ाई बढ़ गई तो ये जाहिर है कि इस लड़ाई का अंजाम कहीं ना कहीं तो पहुंचना था। और अब आप गणित समझिए, बहुत मोटा मोटा गणित है। नरेंद्र मोदी जी को आप तानाशाह कहिए, नरेंद्र मोदी को निरंकुश कहिए, नरेंद्र मोदी को बेलगाम कहिए, लेकिन यही उनकी यूएसपी है। लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र खत्म कर दिया, कोई सांसद बोल नहीं सकता, कोई मंत्री बोल नहीं सकता। लेकिन नरेंद्र मोदी के नाम पे चुनाव जीते जा रहे हैं। जहां भी संघर्ष हो रहा है, बंगाल में भले वो हारे हो लेकिन 3 सीट से 80 सीट पहुंची हैं, तो वो भी नरेंद्र मोदी का जादुई करिश्मा है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने पूर्वोत्तर के राज्यों में बीजेपी को खड़ा कर दिया। ये जोड़ी ऐसी है जो इसके लिए ये माना जाता है ये असंभव को संभव कराने वाली जोड़ी है। इस जोड़ी के लिए ये वो जोड़ी है जिससे विपक्ष शायद कांपता है, डरता है। बहुत साल लग गए, 6 साल लग गए, विपक्ष एक मोर्चा नहीं बना पाया। अब चाहे वो ईडी का इस्तेमाल करके हो, चाहे वो सीबीआई का इस्तेमाल करके हो, लेकिन इस जोड़ी ने अपने आप को साबित किया। और नरेंद्र मोदी की अप्रत्यक्ष लैंग्वेज ने संदेश दिया कि जितने राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, भाजपा शासित राज्यों के या बीजेपी के नेता हैं, तो ये कोशिश वो कभी ना करें कि नरेंद्र मोदी की जो लाइन है उस वो लाइन को क्रॉस करने की कोशिश करें। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वो लाइन क्रॉस करने की कोशिश की। बीजेपी शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री बहुत ताकतवर रहे हैं। वसुंधरा राजे अपने ज़माने की बहुत ताकतवर मुख्यमंत्री थीं। शिवराज सिंह चौहान का नाम तो प्रधानमंत्री पद के लिए रेस में लग रहा था।
लेकिन जब नरेंद्र मोदी बन गए तो दोनों ने अपने आप को समेटना शुरू कर दिया। दोनों समझ गए कि जब तक नरेंद्र मोदी हैं तब तक उनकी वृक्ष की छाया में तो वो रह सकते हैं, लेकिन अपनी नया पेड़ लगाने की कोशिश नहीं कर सकते। तो दोनों ने अपनी लाइन पीछे खींच ली और नरेंद्र मोदी को कभी चुनौती देते हुए नजर नहीं आए। नरेंद्र मोदी की एक लाइन और थी कि ब्रांडिंग के मामले में जब वो खड़े होंगे तो फिर दूसरा व्यक्ति नजर नहीं आना चाहिए। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश का बनारस का एक बहुत बड़ा दृश्य याद होगा। नरेंद्र मोदी जी आए थे, रात में गंगा आरती देखी थी, स्टीमर से घूम रहे थे। तो जो कैमरा, अगर आपको याद नहीं है तो एक बार फिर यूट्यूब पे जाइए और फोकस करके देखिए, उस पूरे फ्रेम में कहीं मुख्यमंत्री नजर नहीं आ रहे थे। यह निर्देश था कि अगर वो डेक पे खड़े होंगे प्रधानमंत्री तो कैमरा जो है वो उतना ही फोकस करेगा जिसमें प्रधानमंत्री आते हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के शिलान्यास के समय आपको वो तस्वीर याद होगी जब मोदी जी जमीन पर लेट के साष्टांग दंडवत कर रहे थे, उस फ्रेम में कहीं योगी नहीं थे। तो ये एक लाइन है और ये लाइन को बताने की जरूरत नहीं पड़ती। इस लाइन का उल्लंघन करने की जिसने कोशिश करी उसकी सार्वजनिक रूप से कई बार बेइज्जती भी हुई। आपने एक बार वीडियो देखा होगा, जेपी नड्डा, अमित शाह, नरेंद्र मोदी तीनों जा रहे थे किसी कार्यक्रम के फंक्शन में। जेपी नड्डा करीब ही आते हैं तो अमित शाह उनको यूं करके साइड में इशारा करते हैं कि साइड में हो जाओ, चलते चलते वो पीछे कर देते हैं। तो अमित शाह जानते हैं कि उनके साहिब के आसपास कोई फटकना नहीं चाहिए। तो अमित शाह मोदी के साया हैं और जानते हैं कि दूसरा साया पास में नहीं आना चाहिए। ऐसी एक बार एक परेड के निरीक्षण में राजनाथ सिंह को इशारा कर दिया गया कि आप यहीं तक आएंगे, इसके आगे प्रधानमंत्री जाएंगे। तो ये सब समझ गए हैं, इसके आगे लाइन पे कुछ जाता भी नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश गलती कर गया और मुझे लगता है मुख्यमंत्री कम और उत्तर प्रदेश के उत्साही अफसरों ने ज़्यादा बड़ी गलती करा दी। और ये उत्तर प्रदेश की विडंबना है, जब मुख्यमंत्री बनते हैं, ताकत में होते हैं, तो कुछ नौकरशाह उनके आसपास ऐसे मंडराने लगते हैं जो ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री गलत स्टेप करते रहें लेकिन वो उनकी निगाह में बने रहें। इसीलिए वो मुख्यमंत्री की छवि की चिंता किए बिना कुछ ना कुछ काम कराते रहते हैं जिससे मुख्यमंत्री की छवि खराब होती रहती है। ऐसे ही एक बड़ा काम हो गया कि अमेरिका की टाइम मैगजीन में विज्ञापन छप गया। विज्ञापन छप गया कि कोरोना काल में उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत बड़ा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। पूरी बीजेपी की टीम, उनकी सोशल मीडिया की टीम प्रचारित करने में लग गई कि योगी कितने अच्छे, योगी कितने अच्छे, देखो अमेरिका भी तारीफ कर रहा है। ये बात दीगर है कि बाद में एक वेबसाइट ने कहा ये तो सिर्फ विज्ञापन था और गलत तरीके से प्रचारित कर रहे हैं, तो उसमें किरकिरी भी हुई सरकार की। लेकिन उसी समय से देश के प्रधानमंत्री की टीम ने भी बता दिया और उनकी इंटेलिजेंस टीम ने बता दिया कि योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षाएं जगने लगी हैं, वो देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। लोग नारे लगाने लगे हैं कि देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, योगी आदित्यनाथ जैसा हो। भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी थी, हैदराबाद का नगर निगम का चुनाव हो या बंगाल का चुनाव हो, फायर ब्रांड नेता हैं योगी आदित्यनाथ, उनके भाषणों में लोग उत्साहित होते हैं, चैनल पर चलते हैं तो हिंदुत्व की बातें उभार मारने लगती हैं, उनको स्टार प्रचारक बनाया गया। और ये भी तय कर लिया गया कि अगर योगी आदित्यनाथ का समय रहते इलाज नहीं किया गया तो ना सिर्फ योगी आदित्यनाथ भड़केंगे और एक अलग लाइन बनाएंगे, बल्कि योगी आदित्यनाथ के बाद कई सारे ऐसे नेता खड़े हो जाएंगे जो मोदी के वर्चस्व को चुनौती देने की कोशिश करेंगे। तो ये तय किया गया और फिर ये परखा गया कि अगर योगी आदित्यनाथ बगावत करते हैं तो उत्तर प्रदेश के कितने विधायक और कितने मंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जा सकते हैं, मोदी का साथ छोड़ के या बीजेपी का साथ छोड़कर। तो जो अलग अलग सोर्सेज से सर्वे हुए, अलग अलग सोर्सेज से रिकॉर्ड इकट्ठे किए, तो मोदी और अमित शाह को ये बात सकून भरी लगी कि उत्तर प्रदेश में 1 दर्जन विधायक और 1 दर्जन मंत्री भी ऐसे नहीं हैं जो योगी आदित्यनाथ के साथ चले जाएं, छोड़ के संगठन या छोड़ के पार्टी। ये बात इसलिए भी रही, मोदी योगी आदित्यनाथ के फेलियर इस मामले में भी रहा कि उन्होंने अपनी टीम नहीं बनाई, वो सिंगल एजेंडे पे रहे। उन्होंने बस, अगर मैं मंत्रियों की बात करूँ तो महेंद्र सिंह और सुरेश राणा के अलावा कोई मंत्री इतना करीबी, इतना विश्वास पात्र उनका नहीं बन पाया। ऐसी नौकरशाहों में भी 2-3 को छोड़ दीजिए तो कोई बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट उनके साथ नहीं बन पाया। जबकि इससे पहले चाहे मायावती हो चाहे अखिलेश यादव हो, 7-8-10 IAS अफसरों की टीम थी जो उनके लिए कुछ भी कर सकती थी। मगर योगी आदित्यनाथ के साथ ऐसी अफसरों की टीम नहीं बन पाई। कोई भी देश का बड़ा उद्योगपति, उत्तर प्रदेश का कोई बड़ा उद्योगपति योगी आदित्यनाथ के फेवर में इस हद तक तत्पर हो, ऐसा भी नज़र नहीं आता। मीडिया तो किसी की नहीं होती, मीडिया में जब आप पैसा देंगे, जब आप विज्ञापन देंगे तो मीडिया असर में असर मिलाएगी। और बड़े मीडिया हाउसेस के जो मालिक हैं वो सारे के सारे उद्योगपति हैं और वो सब नरेंद्र मोदी के दोस्तों में माने जाते हैं। तो जाहिर है, एक घटना हमने देखी थी, हाथरस की घटना हुई थी रेप पीड़िता वाले मामले में। कहा जाता है दिल्ली दरबार का कुछ इशारा था,
3 दिन में जो चैनलों पर चला उसने योगी आदित्यनाथ के पसीने छुड़ा दिए थे और उसी के तुरंत बाद अवनीश अवस्थी जी को सूचना छोड़ना पड़ गया था। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो हालात है उसमें ब्यूरोक्रेट, उसमें विधायक, उसमें मंत्री, उसमें मीडिया, ये नहीं है। लेकिन अगर है तो योगी आदित्यनाथ के पास हिंदुत्व का चेहरा। और लेकिन मोदी की टीम कहती है कि मोदी से बड़ा हिंदुत्व योगी नहीं हो सकते, क्योंकि मोदी ने काम करके दिखाया है। तो ये बात और ख़राब इसलिए भी है कि चुनाव सिर पर हैं और जंग अब ये हो गई है कि मोदी और योगी में कौन बड़ा। ये बात पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में चर्चा में विषय बन गई है। ये बात देहात में, ग्रामीण क्षेत्रों में जाने लगी है। सोशल मीडिया पे इसके चटकारे लेके बातें होने लगी हैं। तो जब जंग तैयारी हो जाती है, जब सेनाएं मैदान में जाने की बात होने लगती है, तब राजा और सेनापति लड़ने लगे तो जिस सेना का मनोबल ख़त्म हो जाता है। कुछ ना कुछ भाजपा के साथ ऐसा ही हो रहा है। हम सबकी निगाह रहेगी, हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि इस जंग का अंतिम दौर कहाँ तक होता है, दिल्ली दरबार जीतता है या लखनऊ दरबार जीतता है। आप देखते रहिएगा 4 PM और अपनी राय से अवगत कराते रहिएगा। हम कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति की वो खबरें जो किसी के पास नहीं होती वो आप तक 4 PM के YouTube चैनल से ज़रूर पहुंचते रहें। शुक्रिया आपका इस प्यार के लिए। थैंक यू।